कि आप माँ को नहीं पहचानेंगे, आप मतलब अपने करम गाँव किस्मत को में लिखा था बाबू, हाँ? करम का बात था। का आँख जो है कि छलछला जा रहा है। माँ, बाप, भाई किसी को पहचानने से ये इनकार करते हैं। पहचानते सबको हैं, जानते सब कुछ हैं। कितने उम्र में निकल गए थे घर से? 16 साल की उम्र में निकल गए थे। 16 साल की सोलह उम्र में? सत्रह मीट मछली वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। नहीं, कुछ नहीं, अच्छे से लहसुन, प्याज़? लहसुन प्याज खाते हैं, वो को बर्दाश्त कर लेते हैं बाबू। भूख को बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर भी बाबा जी आपके अंदर दिल है कि नहीं बताइए? दिल है। तो दिल है तो तड़पता है कि नहीं? दिल तड़पता है लेकिन मजबूरी है। किस भगवान को मानते हैं? दोनों धर्म के मानते हैं बाबू। कोई लड़की चली जाए तो उसका क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं ए आर बुकारवी आप लोगों के बीच में, और आज मैं आप ऐसे बाबा से आप लोगों को मिलाने वाला हूँ, जो बाबा बचपन में किसी कारणवश उन्होंने अपना घर छोड़ा और आज ये साधु के रूप में है हमारे सामने में। ने इनको ऑफ़र किया कि आप मेरे घर में खाना खा लीजिए, लेकिन इनका कहना है कि हम लोग किसी के घर में खाना नहीं खाते हैं, और हम लोग मठ में सुबह खाते हैं और एक ही दम शाम को जाके खाना बना के खाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बोला कि भैया आप मेरे से कुछ पैसे वैसे ले लो, तो उन्होंने बोला हाँ पैसा आप दे सकते हो। तो चलिए हम इनका गाना सुनते हैं। ढेरे लई रे दिनवा बाबू बीती गे, घरवा लई रे कोई माँ कनवा बाबू छूटी गे। पूरा लई रे परिवारवा गई बाबू है। हमरे लइका रामावा लिखल बाबू जोगी बाई रागी देसावा लई बाबू यौतन पारा देसावा से धाना लई रे बाबू यौतन दाऊला तिया से चिन्ह लई रे अपन माई लई बहिनिया। आज जोगी लई रे भेसावा बाबू नाही आपन चिन्ह पाड़ा लई विपतिया बहिनिया नाही आपन चिन्ह सामय सामय कैरे बतिया लागई बाबू हे या कैलई रे कोई सामैया रहन बाबू लई रे घरवा लई रे आपन रहिलन लई मकानवा या कैलई सामैया अब माँ गावे गावा गावा भी खैतम के नौ नौ लई महीनवा आपन माई लई वादारी लई रे माता राखई लई गारा भावा। आज 32 लई रे सोगावा पिलावे माता दूध तो के बेटा हमरे दियन जायो दूधावा कई दाम तो के गैया लई भाई सिया कई दूधावा नादिया लई रे कोई सागरावा भराई देवई माई लई। आज माता कई रे दूधावा बड़ाया न मोल तो के कतना लई रे समझामई आपन माई लई काता ना लई रे कोई बुझावई माता बेटा कहियन माई कई कहानावा बेटा नाही मानी तो चाला देहनी आपन बहिनी कई देसावा भेटिया लई रे माइस करने मुलाकातिया नाही चिन्ह आपन गौवा कई रे सकल पारावार तो घरवा कई रे लगवा जाने माई लई मारा लई रे कोई हराई गईले बेटा लई रे कौनौ लई रे बेटा देसावा चला गे कौनौ लई रे बाबू पारा देसावा चला गे
हमारे लइका रामावा लिखल मैया जोगी बाहर आ गई तो घरवा के घर आने वाली कांधई आज बाहिरे कैरे नीजर कांधई ले बहिनिया आज अपन नीजर माई लई दुअरी अब बैठी कांधई तो सबके लई नागरिया जायो गोपी चांद मांगी लई रे बेटा चांगी खायो गोपी चंदा आपन बहिनी लई बीरा मावा कई देसावा बेटा नाही जायो तो आपन बहिनी लई देसावा बेटा नाही जायो तो आपका जो ये भजन में हमने देखा कि आपने पूरा पूरा जो है कि आपने अपना दुख को रख दिया कि आप माँ को नहीं पहचानेंगे, आप मतलब अपने गांव को। में लिखा था बाबू, कर्म का बात था। ये भी एक हमारे समाज का हिस्सा है और ये भी एक सामाजिक व्यक्ति थे और आज ये ऐसे जो अपने भजन के माध्यम से इस तरह की जो भजन सुनाया, जिस भजन में आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने सारा दुख को मतलब अपनी माँ जो 9 महीना में पेट में रखी, आज उस माँ को पहचानने से इनकार कर दिए। आज बहन का दुख पे कभी खड़ा नहीं हो सकते, इनका आंख जो है कि छलछला जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस तरह के साधु, इस तरह के संत कितने प्यारे होते हैं। ये किस तरह के दुनियावी हालात से मजबूर होकर जो है कि आज अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ बाप भाई किसी को पहचानने से ये इनकार करते हैं। पहचानते सबको हैं, जानते सब कुछ हैं, लेकिन ये पहचानने से इनकार करते हैं। तो आप हमारे इस समाज के अटूट हिस्सा वाले लोगों को जितना हद तक हो सके आप प्यार करें। मैंने इसे खाने का ऑफ़र किया लेकिन ये खाने से इनकार कर रहे हैं। इनको जो भी पैसा चाहिए मैं इनको दूंगा भी और थोड़ा सा मैं इनसे बातें कर लेता हूँ। अच्छा बाबा, ये बताइए कि आप कितने उम्र में निकल गए थे घर? 16 साल की उम्र में निकल गए थे। 16 साल की उम्र? 17 साल में। अच्छा बाबा, आप लोग का ये जो मठ है, ये मठ का मतलब कहाँ मना, आप लोग कहाँ है इसका? पड़ेगा टिकेश्वर नाथ। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश पड़ेगा टिकेश्वर नाथ। तो ये आपको कब तक मतलब ये झोला लेके ये हमेशा घूमना पड़ेगा, जीवन भर, पूरा जीवन घूमना पड़ेगा। तो फिर आपको वहाँ पे गद्दी मिलेगा? हाँ, मिलेगा। कब मिलेगा? मिल जाएगा जब पूरा हो जाएगा सब। 24 साल के बाद अच्छा, वहाँ बैठ जाएंगे आश्रम। तो वहाँ आश्रम में बैठ जाइएगा, उसके बाद आपको खाना पीना जो भी है मिलेगा। सब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा आप पहचानते होंगे कि आपके घर वाले कौन है, लेकिन जानते हैं लेकिन सब आस पास से बोल नहीं पाते हैं। मतलब आपको पूरा मठ की तरफ से पूरा ये है कि भाई आपको बताना, मतलब पहचान रहे हैं लेकिन आपको बताना नहीं है। तो फिर आपको तकलीफ होता होगा? तकलीफ होता है लेकिन क्या करें बाबा, मजबूरी है ना। 17 साल की उम्र में हमारे ये बाबा जी, मैं इनका सत सत नमन करता हूँ, दुनियावी हालात से मजबूर हुए और ये घर छोड़ बैठे। मैं ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, मेरा ऐसा कहने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि आप इस तरह के बाबा को अगर आप देखें तो इसको दिल से प्यार करें, इन्हें सपोर्ट करें, इन्हें जो भी पैसा कौड़ी हो आप इन्हें देने का कोशिश करें और इन्हें सहयोग करें, इनसे प्यार करें, क्योंकि ये इस तरह हालात इनको मजबूर किया है। आज ये इनका वो गाने में आप सुन सकते हैं और आप देख सकते हैं कि 9 महीना जिस माँ ने इसको पेट में पाला, जिसने दूध पिलाकर बड़ा कर की, उस इंसान को पहचानने तक आज इनकार करते हैं। बाप को पहचानने तक इनकार करते हैं, भाई को पहचानने से इनकार करते हैं, बहन को पहचानने से इनकार करते हैं। लेकिन जब ये साधु हमारे दर पर आते हैं, हमारे घर पर आते हैं, तो हम इससे प्यार नहीं करते हैं, इससे हम अवहेलना करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। इस तरह के साधुओं से जी भर के प्यार करना है और मानते हैं कि दुनियावी हालात ने इन्हें मजबूर किया, लेकिन आज के दुनिया के नौजवान, आज के लग्जरियस दुनिया में जीने वाले लोग इस तरह के बाबा से कभी नफरत नहीं करेंगे। मेरा इस वीडियो देख। अच्छा बाबा जी, और बताइए खाने पीने का क्या सिस्टम है आप लोग का? खाना पीना दाल चावल सब्जी रोटी लिट्टी। अच्छा, हम लोग पकाते हैं। मीट मछली वगैरह? मीट मछली वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, लहसुन प्याज? लहसुन प्याज खाते हैं। माने जैसे कि सुबह में खा के, धरती का फल है ना। जी जी जी, धरती का फल। और मैं कह रहा था कि जैसे सुबह में आप खाना खाकर निकलते हैं और ये मतलब एक ही दम शाम को रात को जाते हैं। अच्छा बाबा, 1 मिनट और बताइए। करके खाते हैं। रात में नहान धोन करके खाते हैं? पकाते
जाते हैं अपने हाथ ठंडे का दिन में भी काफ़ी ठंड। कोई भी ठंडा होगा, कितना भी ठंडा होगा, नहाकर भोजन बनाएंगे। देखिए रात में ये जाएंगे, ठंडा के मौसम में भी तबीयत खराब। तबीयत खराब होती है कभी काल। अच्छा कभी तो फिर दवाई डॉक्टर से लेते हैं? हाँ, कौन डॉक्टर? डॉक्टर से लेते हैं दवा, जहाँ डॉक्टर मिलते हैं स्टोर पर, गांव में देहात में जहाँ डॉक्टर मिल जाते हैं ले लेते हैं। तो जी भर के प्यार कीजिएगा आप लोग, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे बाबा से प्यारी प्यारी बातें सुनिए, और ये हमारे ही हिस्सा है। आज ये हमें पहचानने से इनकार करते हैं। आपको बहुत ज़ोर से भूख लग गई हो या कुछ हो गई हो, प्यास लग गई हो, तो आप क्या करेंगे? पानी पी सकते हैं चापाकल में, खाना नहीं, पानी नहीं, किसी घर में नहीं पीजिए? किसी घर में नहीं पिएंगे। बोतल अपना कैंडल रखते हैं, उसमें पानी चापाकल से चला कर पी लेते हैं। भूख को बर्दाश्त कर लेते हैं बाबू। भूख को बर्दाश्त कर लेते हैं। कितने भाई थे याद है आपको? हम थे 2-3 भाई थे, लेकिन बहुत दिन हो गया बाबू। अब कर्म किस्मत में लिखा था, क्या करें। माँ बाबू जी जन्म देता है, कर्म थोड़े देता है बाबू। नहीं वो तो बात सही है कि जन्म देता है, कर्म नहीं देता है, लेकिन फिर भी बाबा जी आपके अंदर दिल है कि नहीं, बताइए। दिल है तो दिल है तो तड़पता है कि नहीं? दिल तड़पता है, लेकिन मजबूरी है बाबू। दिल तो तड़पता है, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। जो हमसे बात कर रहे हैं ना, ये बात सिर्फ आप और हम नहीं जानेंगे, ये बात पूरा दुनिया जान जाएगी। इसीलिए मैं आपको इस तरह की बात भी नहीं पूछूंगा। भी आपका धर्म है, उसके विरुद्ध कोई बात हम आपको नहीं पूछेंगे। दुख वाला कहानी है। तो आपने जो अभी भजन के माध्यम से आपने जितना सारा विलाप किया, आप माँ के बारे में बताएं, बहन के बारे में बताएं, पापा के बारे में बताएं, भाई लोग के बारे में बताएं, घर दुनिया अपने गांव के बारे में बताएं, तो ये जो भजन है ये आप कहाँ सीखे? ये सब अपने से सीखे हैं। साथी समाजी जो हमसे बड़े थे, हाँ। वो सब भजन भाव हमको सिखाते थे। तो अच्छा मान के चलिए आप घर से रूट के चले गए वहाँ मठ पे, मठ के बाद में ये आपको सारंगी कब मिला? ये सब सारंगी सब वहीं मिला आश्रम पे। अच्छा। जैसे कोई रिटायर हो जाता है दूसरा लोग, तो ये सब रखा रहता है वहाँ पर, तो जो नया जाता है उसको मिल जाता है। तो आज भी लोग उस संस्था में जुड़ते होंगे? हाँ, आज भी जुड़ते हैं। आज भी? जोगी का एक नेम धर्म होता है। तो ये कौन सा धर्म में आता है, हमको बताइए तो। ये माने सब आप लोग सब धर्म के बन जाते हैं जोगी साधु। ये सब धर्म के, लेकिन अभी आप लोग कौन सा धर्म, आप किस भगवान को मानते हैं? दोनों धर्म के मानते हैं बाबू। नहीं मैंने जैसे आप अल्लाह को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, राम को मानते हैं, किससे मानते हैं? हम लोग सबको मानते हैं। गोरखनाथी सर्वो जाति, सब जाति रहते हैं इसमें। सब धर्म के लोग इस तरह के जोगी बनते हैं? हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी है, सब जोगी बन जाता है। घर से निकल जाता है, सब जोगी बनता है। इसमें अगर कोई लड़की चली जाए तो उसका क्या होगा? साधु सन्यासी जो है बन सकती है। वो मठ पे रह सकती है? हाँ, मठ पे रह सकती है। अच्छा वो मठ पे रह सकती है, लेकिन इस तरह गांव गांव में ये सारंगी लेके नहीं जा सकते? गांव गांव में इसे नहीं कर सकते। तो वो मठ पे रह पे किसी साधु के साथ शादी कर सकती है? नहीं, वो सब तपस्या खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ओ तपस्या खराब हो जाएगा, मतलब आप लोग को ये नष्ट बोल हो जाएगा पूरा सब। हाँ। लेकिन आप अगर कोई इंसान अगर ऐसा कर लेता है, मान के चलिए साधु धारण करने के बाद में, और अगर मान के चलिए वो साधु छोड़कर अपने दुनियावी हालात में आ जाता है फिर से, तो फिर उसका क्या होता है? तो घर में रह सकता है, लेकिन घर के बाहर मंदिर या कुटी बनाकर रह सकता है, घर में नहीं रह सकता है। वो अपना घर में आ गया, हाँ। तो घर के बाहर में कुटी या मंदिर बनाकर रह सकता है, घर में नहीं रह सकता। कितना दिन तक रह सकता है? हमेशा के लिए वो बाहर ही रह सकता है, अपने हाथ से पकाए खाएगा। ये है कि घर परिवार को देख के शांति मिलेगा कि हमारा बेटा है, जीवित है, बस यही इतना हो सकता है। ओ मतलब वो अपने घर पे घर में नहीं हिल सकता है ना, घर में सो नहीं सकता है, मान के चलिए एंट्री कर सकता है, एंट्री कर सकता है, घर में प्रवेश कर सकता है कि नहीं? घर में नहीं। आप मेरे घर में प्रवेश किए हैं, उस तरह अपना घर में आप प्रवेश कर सकते हैं? कर सकता है, लेकिन बाहर में उतना रहेगा ज़्यादा। अब यदि अगर उसको मान के चलिए कि उसका माँ बाप का काफ़ी उसको दया आ जाए, तो वो घर के अपना गांव में कहीं पर कुटिया बना के वो आप रह सकता है, कुटी मंदिर बनाकर घर के बाहर में रह सकता है। लेकिन ऐसा तो कोई करता नहीं है बाबा। घर के आसपास में रह सकता है। बहुत से लोग सब आश्रम पे रह जाते हैं। माने उन लोग की इतनी तपस्या करा दी जाती है कि मतलब इतनी तपस्या करा दी जाती है कि मान के चलिए कि वो लोग मतलब और घर के बाहर भी रहना पसंद नहीं करते हैं ना। हाँ। लेकिन ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई बाबा अगर मान के चलिए कि माँ को बाप को तड़पते हुए देख रहा हो या कुछ ऐसा हो रहा हो, तो वो जो है कि गांव अपना घर के बाहर में कुटिया कुटिया बनाकर रह सकता है।
और फिर वो समय समय पर अपने हेड के पास यानी बाबा के पास में जाके वो उससे मिल आते जाते सर रहेगा, आते जाते रहेंगे। बैठ मुलाकात करते रहेगा। आप लोगों का जो शारीरिक रचना होता है एक हमारा जैसा है कि हम शादी करने के लिए सक्षम है मान के चलिए, तो आप जैसे आप लोग भी करने के लिए सक्षम है कि मन को आप मतलब उधर नहीं जाता है कि आप किसी लड़की की तरफ मन को दर नहीं जाता है उधर में। ऐसा कोई शारीरिक में आपका बदलाव कर दिया जाता है ऐसा कुछ? हाँ, बदलाव कर दिया जाता है, जड़ी बूटी दवा खिलाता है सब, जड़ी बूटी आता है, दवा आता है, वो सब खाया जाता है। तो एक ही बार खाया जाता है कि बार बार खिलाया जाता नहीं, महीना में 2 महीना में खाया जाता है। है कि उसमें आप किसी लड़की की तरफ आपका ध्यान न जाए या ऐसा कुछ हो तो अच्छा समाज में भी देखते हैं कुछ धर्म के लोग हैं जिनकी जैसे कि जवानी में जिनका पति अगर दुनिया से चले गए मान के चलिए तो उनको बहुत तकलीफ दवा कहाँ मिलेगा जैसे आप लोग जो खाते हैं कि वो उसको किसी तरह की सब तकलीफ दवा खाली गुरु महाराज के मिलेगा, महाराज के पास मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपसे अवेलेबल कराना चाहें नहीं मिल सकता है, आप नहीं दे सकते। वही गुरु महाराज देते हैं। अच्छा बाबा जी आप मुझे बताइए कि आपको कितना पैसा चाहिए मेरे तरफ से? हम भी गरीब आदमी हैं, ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं जो है। खुशी है आपका, मांगे उसी से, जो दे दे खुशी से, वो कहे ना किसी से बाबू। जब भी कोई इंसान को पुरानी बात पूछा जाता है हाँ। तो उसके जब याद करते हैं लोग तो उसको तकलीफ होती है, तो मैंने आपको थोड़ा तकलीफ दिया इसके लिए हमको माफ़ कीजिएगा, समझ गए? ठीक है बाबू, माफ। किसी मजबूर इंसान को उसकी मजबूरी पूछेंगे तो ज़रूर उनको तकलीफ होती है। आप लोगों से विनती करूंगा कि इस तरह के बाबा से आप लोग बेपनाह बेइंतहा प्यार करें। और कोई बात हो तो आप हमारे कमेंट में लिखिएगा, अगला बाबा से जब मैं इंटरव्यू लूँ तो आप लोग को ज़रूर मैं वो बात भी बाबा से मैं पूछ लूँ। अपने बाबा ने हर बात बताई यहाँ पे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।